बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, आज गुजरांवाला में 3 वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें से पहला वाक़या PPNA 78 में हुआ है, जहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर लगाने वाले एक नौजवान वर्कर को मुखालिफिन ने गोली मार दी है, और वो कहाँ है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि PP61 में क्या टिकट ताहिर मजीद खान साहब के पास है या रिजवान असलम भट्ट साहब के पास है। और हम आपसे ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि तौफीक भट्ट साहब PP63 में तौफीक भट्ट साहब जीत रहे हैं, इकराम महर जीत रहे हैं या तारिक गुज्जर जीत रहे हैं। और साथ साथ हम बताएंगे कि PP64 में चौधरी मोहम्मद अली और उमर डार के दरमियान जो मुकाबला है वो कौन जीतने जा रहा है। आज ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं एक नोटिफिकेशन की, जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहा है। कल परसों ये एक ताहिर मजीद खान जो PP61 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक शेर अफजल ख़ान मरवत का एक क्लिप शेयर किया गया, जिसमें वो रिजवान असलम भट्ट साहब को ये कहते दिखाई दिए कि ताहिर मजीद खान हमारे वोटर, हमारे उम्मीदवार हैं, रिजवान असलम भट्ट नहीं है। और आज रिजवान असलम भट्ट साहब की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हमाद अज़हर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं रिजवान असलम भट्ट साहब होंगे, ताहिर मजीद खान साहब नहीं होंगे। लेकिन जब हम पोर्टल पर देखते हैं तो वहाँ पर नाम ताहिर मजीद खान का आ रहा है। 4 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान आपस में गुत्थम गुत्था हैं। ताहिर मजीद खान साहब को कंपेन करने में भी बड़ी दुश्वारी है। वो एक पुलिस ऑफिसर रहे। जब आप पुलिस ऑफिसर रहते हैं तो आप कई लोगों को नाराज़ करते हैं। दूसरा, उनको बड़ी लेट टिकट मिली है, लेकिन उनकी कंपेन भी वो उस तरह नहीं कर पा रहे। पुलिस वाले, साबिक पुलिस वाले होने के बावजूद भी उनको बार बार पकड़ा जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात करें जो NA 78 में हुआ है, एक कारकुन जो फतेहमंद चौक में बैनर लगा रहा था, उसको इसलिए गोलियां मारी गई हैं कि वो एक मुस्लिम लीग नून के जो महल्लेदार हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उनके घर के करीब बैनर लगा रहा था। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मुबीन आरफ जट साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल जो गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा नाकाम हुआ है, खुरम साहब की ज़ेर क़यादत जो हुआ था, उसको हमसे हलफ ले लें, हमसे कुरान ले लें कि मुस्लिम लीग नून के जलसे को हमने नाकाम नहीं किया, वो ख़ुद नाकाम हुए हैं। अगर आप हमें कहते तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहते जाएँ मियाँ साहब का जलसा कामयाब बनाएं। खैर, ये तो एक सियासी बात है, लेकिन जो सियासत के अंदर ये नया काम आ गया है कि आप पोस्टर बैनर्स के ऊपर एक दूसरे पर गोली चलाएंगे, तो आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। क्योंकि गोली किसी मसले का हल नहीं है। किसी के ख़िलाफ़ किसी को इसलिए गोली मार देना कि वो बैनर लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, अगर किसी को कोई जगह पसंद नहीं है तो उसको वो मना कर सकता है। जो कहने वाली बात है वो ये है कि सियासत 8 फरवरी के बाद ख़त्म हो जाएगी। जितने भी उम्मीदवार हैं, जिस भी पार्टी के हैं, आप मेरे से हलफ ले लें, आपको किसी ने नहीं मिलना, आपकी किसी ने नहीं सुनना। मैं बतौर जर्नलिस्ट बता सकता हूँ कि आप जितने दो अदवार गुजरे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला में क्लीन स्वीप किया, उनके MP MNA साहिबान को हमें बतौर जर्नलिस्ट मिलने में दुश्वारी है। आप इनके लिए गोलियां ना चलाएं, आप अपनी दुश्मनियां ना बढ़ाएं, आप अपना इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ रखें, आप जिस मर्ज़ी उम्मीदवार की सपोर्ट करें, लेकिन एक को दूसरे से रोकने के लिए गोलियां ना चलाएं। ये सियासतदान हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इनको अपना काम है। 8 फरवरी के बाद आप इनके घरों के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। और अगर इनमें से कोई वज़ीर बन गया तो आप ये समझ लें कि जितना दिल्ली दूर है यहाँ से, आपका उम्मीदवार जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो दिल्ली से भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। आप उसको मिल भी नहीं पाएंगे। ये गुजारिश है कि गोलियां ना चलाएं, एक दूसरे पर डंडे ना बरसाएं, दुश्मनियां ना बढ़ाएं। ये 8 फरवरी को कुछ दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं। ये 4 दिनों के बाद पाकिस्तान की सियासत बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी दुश्मनियां ख़त्म नहीं होंगी। मुबीन आरफ जट साहब का या चौधरी आरफ जट साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आप बर्दाश्त से काम लें, हमारा मुकाबला सियासत के मैदान में करें, आप कंपेन करें। जल्द से अगर आपके कामयाब नहीं होते
तो उसका जवाब ये है कि आप मज़ीद कामयाब हों, मेहनत करें, हम पर गोलियां ना चलाएं। और गुजरांवाला के दो हलकों की जैसे हमने बात की कि पीपी 64 में एक नए उम्मीदवार हैं उमर डार साहब, उनके बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी में होते थे, उनको यहाँ पर टिकट मिली है। यहाँ पर शुएब भट्ट साहब उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सकी, उमर डार लेने में कामयाब हुए हैं, उनके लिए नया हलका है। वहाँ पर उनकी कंपेन बिल्कुल नाकाम है। लोगों का ताउन एहसन डार की वजह से है कि कल वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, लेकिन वो भी कोई हैरत अंगेज़ तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हुआ। उनके जलसे इतने बड़े नहीं हो रहे जितनी तवक्को की जा रही थी। करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं जलसों जुलूसों के लिए, खानों के लिए, दफातर के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मुकाबला करते हुए हालांकि चौधरी मोहम्मद अली जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो भागे हुए हैं। इस वक्त अकेले उमर डार हैं और उमर डार लगता है कि अकेले भी दौड़ते दौड़ते कहीं ऐसा ना हो कि वो सेकंड आ जाएं। उनकी पोजीशन इस वक्त इलाके में बहुत कमज़ोर है, लोगों को उनसे बड़ी शिकायत हैं क्योंकि इससे पहले भी वो इस हलके में नहीं गए, ये उनका हलका बनता भी नहीं था लेकिन नवाजा गया, उन्होंने अपनी कंपेन की, लेकिन उनकी कंपेन ज़्यादातर ताकत के ज़ोर पे हुई। लेकिन आज का जो वोटर है, वर्कर है, वो ताकत को नहीं मानता, वो सामने सामने आपको कुछ कह लेगा। इस हलके में लगता है कि उमर डार साहब की सियासत का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। अगर यहाँ पर फेयर इलेक्शन हुए, चौधरी मोहम्मद अली की कंपेन ना करने के बावजूद भी उमर डार साहब का जीतना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम बात करें पीपी 63 की, जो साबिक एमपीए है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुकाबला चौधरी तारिक गुज्जर और इकराम मेहर के दरमियान होने जा रहा है। तौफीक भट्ट साहब इस दौड़ से बहुत पीछे रह गए हैं। कल परसों जो चौधरी तारक के साथ हुआ उसके बाद वो अपनी सियासत छुप छुपा कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला इकराम मेहर के साथ है क्योंकि इकराम मेहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले रहे हैं, इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं। लगता है कि तौफीक भट्ट साहब के लिए तीसरी तरफा एमपीए बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके जलसे, उनकी गैदरिंग्स, उनका जो इलाके में विज़िट हैं वो बता रहे हैं कि लोगों का उनको रिस्पांस मिलना बंद हो गया है क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, मियाँ नवाज शरीफ का जलसा हुआ, यहाँ पर 14 सूबाई हलके थे और 6 कौमी के हलके थे वज़ीराबाद को मिलाकर, तो ये एक हज़ार बंदा भी मोटिवेट करके मुस्लिम लीग नून के एमपीए जिन्ना स्टेडियम में नहीं ला सके। अगर ये सिर्फ अपना एक हज़ार बंदा लाते तो जिन्ना स्टेडियम का क्राउड संभाला नहीं जा सकता था। लगता है कि ये सारे काम मुस्लिम लीग नून ने पुलिस पर छोड़ दिए हैं कि जिस तरह वज़ीराबाद में वकार चीमा साहब के ख़िलाफ़ जो उम्मीदवार थे पीपी 35 में चौधरी यूसुफ, जो चंद रोज़ कबल लापता हुए, उनके ख़िलाफ़ डीसी कॉलोनी से उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके मनाज़र भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ सियालकोट में एक मुकदमा दर्ज हुआ और कल आफसाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आज जो रिटर्निंग ऑफिसर वज़ीराबाद हैं जिनका नोटिफिकेशन उन्होंने आज जो नोटिफिकेशन किया, उन्होंने कहा कि वो अपने एक अथॉरिटेटिव एक एजेंट के ज़रिए, अपनी एक अथॉरिटी के ज़रिए एक नुमाइंदा उनका आया, उन्होंने कहा कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो पीपी 35 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो इलेक्शन से दस्तबरदारी चाहते हैं। आरओ ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ ख़ुद ख्वाहिशमंद थे, लिहाजा उनको इलेक्शन से दस्तबरदार करने की दरख्वास्त को मान लिया गया है। लेकिन चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के जो घर वाले हैं वो इस बात से इनकारी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से उनकी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अगर इस हल्के से चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे तो यकीनन वकार चीमा साहब जो पीपी 35 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जीत जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा पुलिस के ज़ोर पर किया जा रहा है तो ये सियासत मुकाफ़ात अमल का नाम है। अगर कोई आज अपने मुखालफ को इस तरह दबाएगा तो कल वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त की खूबसूरती यही है कि वक्त हमेशा बदल जाता है। लिहाजा तमाम जो टिकट होल्डर हैं, जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये बात जहन में रखें कि कल जब वक्त बदलेगा तो फिर उनका क्या बनेगा। मैं एक शेर के साथ
आज की बात को ख़त्म करूँगा कि उसने कहा, जम कर दुश्मनी करो मगर ये ख्याल रहे, जब कभी बन जाएं दोस्त तो शर्मिंदा ना हो। आप दुश्मनी ज़रूर करें, ताकत का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा ना करें कि आप जब दोबारा मिलें तो आप शर्मिंदा शर्मिंदा नज़र आएँ।